जयराम जी अभी 2 दिन पहले नाथद्वारा जिला अस्पताल एक बच्चा चोरी व्यवहारी घटना सामने आई और पुलिस री त्वरित कार्रवाई मीने व महिला और वनी री बहन पकड़ाई भी की और जो 3 दिन रो जो बच्चों हो वनी बच्चा ने बरामद कर दी दो और सुरक्षित जो है सिर्फ 9 घंटा रा भीतर पुलिस री त्वरित कार्रवाई रा कारण वो बच्चों अपनी मार तीरे सुरक्षित पहुंच गयो। जब वनी महिला आरोपी ने पकड़ी गई तो वनी महिला यह बात की कि वनी रे सब तरह रा साधन देवरा धोक दीदा, हॉस्पिटल रा इलाज कर दीदा और सब तरह री स्थितियां रा बावजूद वनी रे बच्चों नहीं वेरो हो और वनी रा कारण वनी यो आपराधिक कदम उठायो और वनी जो है हॉस्पिटल बच्चों चोरी करवारी या घटना कारित की दी। तो मैं आपने एक बात बताऊं कि अणी तरह गलत कदम उठावारी ज़रूरत नहीं है। अणी तरह की स्थितियाँ मीने अगर आप चाहो तो जो निराश्रित बच्चा जो कि हॉस्पिटल में या ये जैसे मैं अभी आयो हूँ अटे शिशु गृह में जो राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण बाल अधिकारिता विभाग रो यो ऑफिस है और अटू जो है अगर आप चाहो तो आप बच्चा ने गोद ले सको। ऐसा बच्चा कि जो कि जनारा अनाथ बच्चा है, जनारा माँ बाप वना ने छोड़ दीदा है या अणी तरह हॉस्पिटल में भी अक्सर अणी तरह बच्चा आवे तो वे जो है वनी रो पूरो यो विभाग है और अने विभाग यह पूरा तरीका जो है बच्चा ने गोद दीदो जावे। और यह अटे आप देख सको कि यो पालना गृह बनियो तको है अणी मीने पालना गृह मीने 1 घंटी लागी तकी है। अगर कोई महिला रे बच्चों कोई बच्चा ने छोड़ना चाहिए जैसे कि कहीं दान आपा यो भी देखा कि कटी खेता में ने फेंक दीदो गयो बच्चों है जनी रे अनचायो बच्चों है जनी रे बच्चों की जरूरत नहीं है फिर भी बच्चों वही गयो है तो वनी ने फेंक देवे। कटरी दान लड़कियां ने बे फेंक देवे तो वनी तरह जो है वनी तरह फेंकना नहीं चाहे और वना ने चाहे तो वे आप अणी पालना गृह मीने अटे छोड़े। तो अणी तरह जो है पालना गृह में जो बच्चा आया लगावे वे वना बच्चा ने गोद भी लीधा जा सके। तो गोद लेवारी यह प्रक्रिया कई है कई नहीं है अणी ऑफिस में मैं आज आपने सारी जानकारी बताऊंगा अणा अधिकारियों आप बात करांगा यो कई प्रोसेस वे और अणी पालना गृह में जो बच्चा रखे तो वनो कई प्रोसेस रहे ये सारी चीज़ें मैं आपने बताऊंगा जणु कि लोगों ने जागरूकता हो सके। लोग आपराधिक कदम उठावा पहली एक तो जो बच्चा फेंके वना वो भी गलत है और जो बच्चा अणी तरह चुरावे वो भी गलत है। तो अणी दो ही बच्चे या कड़ी है कि यो विभाग है बटू आप बच्चों रख भी सको और बच्चा ने ले भी सको। तो अणी संदर्भ में ने सारी जानकारी मैं आपने आज अणा अधिकारियों ने पूछांगा और आप तक पहुँचावांगा। राजसमंद में यो ऑफिस गोराजी कालाजी मंदिर राजनगर पाछे यो बाल अधिकारिता विभाग है राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण शिशु गृह जनी शिशु गृह कहवे जो जटे आप यह शिशु है और आज भी अटे कतरा शिशु है कई स्थिति है वनानी लेवारो कई प्रोसेस है यह सारी जानकारी आपने देवांगे। तो अणीरा लिए जो है अभी मैं आयो हूँ बाल अधिकारिता विभाग संयुक्त निर्देशक है दीपेंद्र सिंह जी शेखावत वणाऊ आप यह जानकारी लांगा कि अणीरा लिए जो एक पूरा विभाग बनियो तो को है अटे शिशु गृह है और बच्चा ने जटे कि जैसे जो अनचाहो बच्चों है और वे अगर सौंपना चाहे तो वनी लिए कई प्रोसेस है वनी लिए अलग अलग पालना गृह है वनी रो कई प्रोसेस है और अगर कोई दत्तक लेना चाहे गोद लेना चाहे बच्चा तो वनी लिए कई प्रोसेस है। सब चीज़ा लिए जो है आप आना बात करांगा। तो सर खबरा मेवाड़ी में आपका स्वागत है। आप बताएं कि जैसे ये जो बाल अधिकारिता विभाग है शिशु गृह है तो इसका क्या प्रोसेस है या बच्चा अगर कोई किसी के अनचाहा बच्चा है और वो पालना गृह में रखना चाहे तो उसका क्या प्रोसेस है थोड़ा इसके बारे में बताएं। जी, बाल अधिकारिता विभाग बच्चों के क्षेत्र में कार्य करने वाली एक इकाई है जिसमें जिला कलेक्टर महोदय इसके अध्यक्ष होते हैं और जो बाल कल्याण समिति है और अन्य जो बालकों के क्षेत्र में सक्रिय संस्थाएं हैं वे इसके साथ मिलकर कार्य करती हैं। कई बार ऐसा देखने में आता है कि असुरक्षित परित्याग बच्चे का किया जाता है, बच्चे को कहीं झाड़ियों में या किसी असुरक्षित स्थल पर छोड़ा जाता है। तो पूरे भारत के अंदर बच्चों को इस प्रकार से असुरक्षित होने से बचाने के लिए जो बाल अधिकारिता विभाग है वो कार्य कर रहा है। राजसमंद के अंदर
अनेक स्थानों पर हमने पालना गृह खोले हैं जहाँ पर बच्चे का वे सुरक्षित परित्याग कर सकते हैं। यदि अनचाहा बच्चा है या किसी कारण से अगर माता पिता सोचते हैं कि उन्हें बच्चे की आवश्यकता नहीं है किंतु बच्चे का जन्म हो जाता है तो वे उसे पालना गृह में छोड़ सकते हैं। हमारे यहाँ पर अनेक स्थानों पर 18 जगह पर हमने पालना गृह खोले हुए हैं। प्रमुख रूप से जो जिला चिकित्सालय RK अस्पताल है वहाँ पर पालना गृह है जहाँ पर अधिकतर बच्चों का परित्याग होता है और ये एक सुरक्षित परित्याग है। इसके अंदर माता पिता से कोई सवाल भी नहीं किया जाता है और अगर कोई बच्चा छोड़ कर के जा रहा है और अगर हम देख भी लेते हैं कि ये बच्चा छोड़कर जा रहा है तो हम उन्हें कभी रोकते नहीं। अच्छा। उसके बाद में जो बच्चा है वो डॉक्टरी जांच करवाई जाती है, बच्चे का स्वास्थ्य परीक्षण होता है और उसके बाद में जो बच्चा है वो हमारे यहाँ पर शिशु गृह में आता है। मेरे पास शिशु गृह राजसमंद का भी चार्ज है और इस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि बच्चे का दत्तक ग्रहण एक लीगल प्रक्रिया है। बच्चे को कभी भी उसके कानूनी हितों से दूर करते हुए किसी द्वारा गोद लिया जाना गलत है। इसकी अपेक्षा में बच्चे को हमेशा दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया से ही गोद लिया जाना चाहिए ताकि उसके भविष्य में भी कानूनी अधिकार सुरक्षित रहे। यदि कोई ऐसा माता पिता है जिसके संतान नहीं हो रही है और वो सभी प्रयास करके हार चुका है, उन्हें दत्तक ग्रहण की इस प्रक्रिया से जोड़ा जाता है। जो कारा सेंट्रलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी है वो इसके अंदर मुख्य भूमिका निभाती है। नज़दीकी मित्र पर जाकर के kara.wcd.gov.in पर जो पेरेंट्स हैं वे अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और अपने जो मूलभूत दस्तावेज है जैसे फ़ोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, अपना विवाह प्रमाण पत्र, अपना स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और अपना जन्म प्रमाण पत्र ITR जैसे दस्तावेज़ों के साथ में बहुत नॉमिनल से प्रोसेस के अंदर वे इस कारा पोर्टल पे दर्ज हो जाते हैं और उसके बाद में उनको जैसे सुविधा होती है उस अनुसार उन्हें बच्चा चयन करने की और बच्चा जो है अडॉप्ट करने की प्रोसेस में लिया जाता है। इसके अंदर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि माता पिता की एज को विशेष ध्यान दिया गया है। यदि माता पिता की संयुक्त आयु 85 वर्ष के अंदर होती है तो उन्हें 0 से 2 साल तक का बेबी जो है वो दिया जाता है। अगर 90 साल संयुक्त एज होती है तो उन्हें 2 से 4 साल तक का बेबी दिया जाता है और 95 से अबव एज होती है तो उन्हें 4 से 6 साल तक का बेबी जो है अडॉप्शन में दिया जाता है। यदि कोई सिंगल माता भी बच्चों को लेना चाहती है तो अगर उनकी आयु 45 वर्ष तक है सिंगल मदर की तो वो 2 साल तक के बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है। यदि 50 साल है तो 2 से 4 साल तक के को और अगर 55 साल है तो 4 से 6 साल तक के बच्चे को अडॉप्शन किया जा सकता है। ये सभी दस्तावेज लगाए जाते हैं। ये एक बहुत ही लीगल प्रक्रिया है, बहुत आसान है। सिंगल मदर ही ले सकती है, सिंगल फादर नहीं ले सकते हैं, सिंगल मदर ले सकती है। बहुत आसान, बहुत सरलीकृत प्रक्रिया है, बहुत पारदर्शी प्रक्रिया है जिसके अंदर बच्चे की भी स्वास्थ्य संबंधी और कानून संबंधी और उसके अधिकारों का संरक्षण किया जाता है और माता पिता को भी हर प्रकार की सुविधा जो है वो यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाती है। यदि कोई इस प्रकार की जानकारी लेना भी चाहे तो यहाँ राजकीय शिशु गृह जो संचालित है उसके अंदर वे संपर्क कर सकते हैं। गोड़ाजी काराजी जो मंदिर है उसके पास में हमारा कार्यालय है, यहाँ पर आकर वे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जैसे आर्थिक स्थिति उनकी कमज़ोर है, अगर मान लो कोई ज़्यादा पैसा नहीं कमाते हैं और लेकिन उनकी इच्छा है कि भाई मैं भी बच्चे को गोद लूँ, हैं, तो इसका कैसे क्या चयन होता है? आर्थिक स्थिति हम सिर्फ बच्चे की सुरक्षा को ध्यान में रखते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि इतना इनकम होना ही चाहिए। गरीब आदमी भी दत्तक ग्रहण प्रोसेस कर सकते हैं, ले सकते हैं। एक और विशेष बात मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा, इन फैमिली अडॉप्शन को भी जो है डिपार्टमेंट बहुत प्रोत्साहित करता है। कई बार ऐसा होता है कि घर में बच्चा होता है लेकिन उसे गोद ले लिया जाता है कि हाँ ये इसके गोद आ गया, लेकिन उसके कानूनी अधिकार कभी भी सुरक्षित नहीं होते हैं और एक हद पर जब जाकर के बच्चा उनके समझ में नहीं आता है या उनका विरोध करता है तो वे बाद में उसको छोड़ भी देते हैं कि हम इसको गोद नहीं लेंगे, हम तो दूसरे को ले लेंगे। ये मूल रूप से उस बच्चे के कानूनी अधिकारों का हनन होता है। इन फैमिली अडॉप्शन भी अगर किसी को किया जाना है तो वो इस कारा की वेबसाइट के थ्रू फॉर्म भरे और परिवार के अंदर भी बच्चे के अधिकारों का सुरक्षा जो है वो की जाती है। ये बहुत ही हमारे यहाँ पर गोद लिया जाना, गोद आ जाना, ननिहाल गोद चला जाना जैसी गतिविधियाँ होती हैं, लेकिन उसमें ये भी देखने में आता है कि एक समय के बाद में वो उनको छोड़ भी देते हैं तो बच्चे के अधिकारों का जो है वो कहीं ना कहीं हनन होता है। तो जो बाल संरक्षण इकाई है ये बच्चे के कानूनी अधिकारों के
रूप में सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी कार्य करती है यहाँ राष्ट्र। मतलब जैसे कोई आपसी सहमति से किसी को दत्तक दे रहे हैं तो भी वो इस प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं वो आवेदन, और उसमें हो सकता है। ठीक है, तो हाँ, तो आप देखियो कि अणी तरेरा आपराधिक गतिविधि नहीं करने अगर आप चाहो तो बच्चा ने गोद लेवारो पूरो प्रोसेस है, और वणीने आप बहुत सामान्य तरीका हूँ आप बताओ कि सामान्य दस्तावेज दीदारा बाद मीने आप बच्चा ने गोद ले सको। सर कितने टाइम लगता है ये प्रोसेस में, कितना टाइम लगता है? मतलब जैसे कि कितना अभी जैसे वेटिंग चलती हो तो साल 2 साल या हाँ, साल 2 साल का वेटिंग पीरियड तो होता है। इस बीच में जो माता पिता होते हैं उनको बच्चे के लिए धीरे धीरे टाइम टेस्टिंग तो ज़रूरी है कि सडनली कोई विचार किसी के मन में आ जाए कि आज ही मुझे गोद लेना है, ऐसा होता नहीं है। हाँ, उनको भी देखा जाता है। समय हर चीज़ का हिस्सा है। जब तक कोई समय की परीक्षा को पास करते हैं, इधर बच्चा भी जो है, और भी माता पिता ऐसे होते हैं कि जो पहले रजिस्ट्रेशन करता है उसको पहले बच्चा अलॉट होता है। इसके अंदर क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद से कोई संबंध नहीं होता है। तो अगर आजकल देखा जा रहा है कि जो यहाँ के बच्चे हैं, जैसे बेंगलुरु से भी एडॉप्शन होता है, कभी कर्नाटक से, चेन्नई से एडॉप्शन होता है, तो इसके अंदर ज़्यादातर लोग बाग पसंद करते हैं, और राजस्थान जो है इन गतिविधियों के लिए अभी अव्वल चल रहा है। तो अडॉप्शन की प्रोसेसिंग बहुत पारदर्शी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, बच्चे के अधिकारों का सुरक्षा हो रही है, और अगर इन फैमिली अडॉप्शन भी करना है तो वो भी अगर इस प्रोसेस के थ्रू किया जाता है तो वो बहुत अच्छा रहता है। बहुत ज़रूरी है। ठीक बात है। हाँ, तो यह जो है यो आपने अणी बातें मैं यो वीडियो बनाई रही हूँ, अणी बातें यो एपिसोड बनायो है कि अणी तरह जो अपराध करवा री गतिविधि जो करे है, अच्छा माँ बाप है कि जना रे बच्चो चाहिए है, और ऐसी महिलाओं है जनी रे कि वही सके कि कुंवारी रे बच्चो वे गयो, या फिर वणी रे बच्चियाँ ज़्यादा वेरी है और वना रे परिवार वाला चाहिए कि भाई अणी रो परित्याग करनो, या वह बड़ी मजबूरी मीने महिला परित्याग कर रही है, कटी भी सुनसान मीने फेंक रही है, झाड़िया में फेंक रही है, और वो बच्चा कतरी दान मर भी जावे। तो ऐसी स्थिति में ने अगर आपने परित्याग भी करना है तो अच्छा पालना गृह बुनिया तक है, हर जगह पे हॉस्पिटल में, नाथद्वारा हॉस्पिटल में, राजसमंद हॉस्पिटल में, और जितना भी CSC हॉस्पिटल है बटे भी पालना गृह है, तो कटी भी आप बच्चा रो परित्याग कर सको, बच्चा ने छोड़ सको। तो यह प्रोसेस है। और वरना बाद में यदि आपने कटी बच्चों चाहिए है तो यो आप प्रोसेस बताओ कि अणी तरह ऑनलाइन जो है कारा वेबसाइट पे आप आवेदन कर सको, और वो जो है सेंट्रल एजेंसी है वनी रो टाइम है लगभग साल 2 साल महीने आप नंबर आई जावे, और सामान्य प्रोसेस में आपने गोद बच्चों मिल भी जावे। तो यह जानकारी है। आप अगर कभी भी अगर आप और अणी ज़्यादा जानकारी चाहो तो कालाजी घोराजी पाछे जो है शिशु गृह और बाल अधिकारिता ऑफिस है, वटे भी आप अणाऊ संपर्क कर सको और आप ज़्यादा जानकारी ले सको। और भी अलग अलग खबरें आपने बताता रहे। आप देखता रहो खबरा मेवाड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद।